हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बात करते हैं ट्रेड के बारे में कि कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। अब देखो, कल भी हमने आपको बताया था इस एरिया के बारे में कि जब तक आपका ये 24,000 आपका 500 तब का 530 या 540 के नीचे जब तक मार्केट नहीं निकलता है, यानी 30 और 40 के बीच, तब तक मार्केट में कोई भी अच्छे मूवमेंट नहीं होंगे। यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो सेम चीज़ वही हो रही थी जो कि मार्केट ने मूवमेंट नहीं किया, राइट। तो कल भी जो हमारा प्लान रहेगा इसी एरिया को लेके रहेगा। जब तक इसके नीचे नहीं मार्केट निकलती है, यानी आपका 24,500 आपका 30 के नीचे जब तक मार्केट नहीं निकलती, तब तक कोई भी हम लोग प्लान नहीं करने वाले हैं डाउन डायरेक्शन में, राइट। यहाँ पर देखो दो कंडीशन बनेगी, यहाँ से मार्केट बुलिश भी जा सकता है, ठीक है। मार्केट क्या होता है, बुलिश जा सकता है। तो आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस ध्यान रखना है वो आप समझ लो। तो 24,000 जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, 24,000 आपका 550 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर 24,550 वाली स्ट्राइक प्राइस क्या देखना है, आपको वाई देखना है, एंड आपका वॉल्यूम आपका ज़्यादा होना चाहिए, प्लस आपका चेंज वाई, राइट। तो आपका ओपन ट्रस्ट, वॉल्यूम एंड चेंज वाई तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। कहाँ पर होनी चाहिए, आपका यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस है, जो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 24,550 वाली स्ट्राइक प्राइस पर। तब जाके मार्केट में हाई चांस है कि मार्केट में एज अ रिवर्सल ट्रेड होगा। अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती है मार्केट में, ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती तो उस केस में मार्केट क्या होगा, ये साइडवे होने के बाद मार्केट डाउन डायरेक्शन के लिए ही ब्रेक होगा। और पूरा यहाँ तक मार्केट में क्या है, 24,350 का एग्जैक्टली हमारा क्या होगा, ये टारगेट एरिया होगा। क्योंकि जब मार्केट इसके अंडर आएगा, यानी इजीली हमारा क्या होगा, जो सपोर्ट लेवल है 24,350 का ही है नेक्स्ट हमारा सपोर्ट लेवल। बीच में कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है यहाँ पर, राइट। पूरी की पूरी एरिया खाली है। तो अच्छी खासी मार्केट क्या करेगी, ड्रॉप करेगी और अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट करेगा। तो ये पॉइंट अपने को देखना है। तो ट्रेड के लिए प्लान हमारे पास ये एरिया है जहाँ पर हमको दो ट्रेड मिल सकते हैं, यानी एक अप डायरेक्शन के लिए, एक डाउन डायरेक्शन के लिए। तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद हमको फिर से अगेन साइडवे ढूंढना है। साइडवे ढूंढने के बाद हमको वही ओपन इंटरेस्ट एंड आपका वॉल्यूम ध्यान रखना है। अगर दोनों चीज़ें ज़्यादा होती है तो ऐसा हमको रेंज रिवर्सल पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर पुट में ज़्यादा तो, अगर पुट में ज़्यादा नहीं है तो उस केस में हमारा क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में ही मार्केट क्या होगी, ब्रेक करेगी। दूसरा केस ये समझते हैं कि मार्केट अगर इस एरिया में अपना साइडवे होनी, यानी 24,500 आपका कितना है, 24,550 पे मार्केट रिवर्स होती है और मार्केट कंटिन्यू आ जाती है 24,000 आपका 750 के बीच में। यहाँ आने के बाद मार्केट अगेन साइडवे होगी और यही साइडवे डिसाइड करे कि मार्केट अगर आप डायरेक्शन के लिए ब्रेक किया तो हम लोग कंटिन्यू लॉन्ग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज हम लोग प्लान नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर कोई होल्डिंग हुआ तो उस केस में हम लोग डाउन डायरेक्शन में ही प्लान करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, होल्डिंग कैसे पता चलेगी आपको, ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है और वॉल्यूम आपका ज़्यादा होता है और प्लस आपका चेंज वाई, तीनों चीज़ें एक स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा होती है। तो तीनों कौन सी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर आपको नियरेस्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस है आपके पास, 24,000 आपका 24,750 नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 24,750, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके रखा हूँ, तो मैं आपको समझाता हूँ। सेम अपने को ये वाला रेंज अपने को तोड़ने का अपने को वेट करना है। जैसे हमारा 53,238 के नीचे निकलती है मार्केट, तो हमारा जो टारगेट होगा 52,850 का हमारा टारगेट एरिया होगा। और 750 के अंडर मार्केट आने के बाद क्या होगी, साइडवे होनी चाहिए। यहाँ साइडवे डिसाइड करेगा कि मार्केट जब यहाँ पर साइडवे होगी तो अगेन डिसाइड करे कि मार्केट में बुलिश के लिए प्लान करना है या अगेन हमारा कंटिन्यू 52,488 का टारगेट होगा। अब देखो, बुलिश के लिए मार्केट जब साइडवे होगी तो ऐसे में रेंज रिवर्सल मतलब वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी जिसमें हमको रिवर्सल के लिए ट्रेड करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट अगर आप डायरेक्शन के लिए प्लान कर रहे हो तो पुट साइड में आपको क्या देखना है, आपको वॉल्यूम देखना है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतनी अच्छी मार्केट बुलिश के लिए प्लान करना होगा अपने को, ठीक है। दूसरा केस यहाँ पर यह बनता है कि मार्केट अगर डाउन डायरेक्शन ब्रेक नहीं होती है तब डायरेक्शन ब्रेक होगी, तो ऐसे में क्या होगा, ध्यान ये रखना है कि आपको पुट साइड में, यानी इसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी आपकी यहाँ पर है, 53,000 आपका 300 का हमारा स्ट्राइक प्राइस है। 300 हो गया, 53,000 आपका 400 हो गया, राइट। तो ये दो स्ट्राइक प्राइस है जहां पर आपको ये पॉइंट, आपको डेटा ध्यान रखना है बड़े लोगों का, कि ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम जो होना चाहिए सबसे ज़्यादा होना चाहिए पुट में, और जो चेंज वाई होगा ये कॉल में ज़्यादा होना चाहिए। जो अभी हम दो स्ट्राइक प्राइस की बात करें हैं, 53,000 आपका 300 का एंड उसके पास 53,000 आपका 400 का, इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस पे
कॉल साइड में चेंज वाई ज़्यादा होने चाहिए दोस्तों स्ट्राइक प्राइस, इनपुट साइड में ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके मार्केट में क्या आ जाए सपोर्ट लेवल से मार्केट क्या होगी बाउंस होगी और अच्छा खासा जो टारगेट होगा हमारा 53,740 का भी हो सकता है, 53,800 का भी जा सकती है मार्केट, क्योंकि अच्छी खासी मार्केट मूवमेंट करेगी। और इसको मूवमेंट करने के लिए यहाँ पर आने के बाद मार्केट क्या होगी साइडवे होगी, अक्सर यहाँ पर आने के बाद मार्केट क्या होगी साइडवे ही होगी, जहाँ पर आपको यहाँ पर फुल उम्मीद है कि यहाँ पर साइडवे होगी। और साइडवे होने के बाद मार्केट में जो मोमेंटम होगी बहुत बड़ी मोमेंटम होगी, क्योंकि ये क्या ये कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट बहुत अच्छा मूव कर सकती है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना आप लोग, ताकि कोई भी ट्रेड आप लोगों से मिस ना हो दोस्तों।